हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। द मेन फेस्टिवल दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और दिवाली का मतलब ही होता है स्वीट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ऐसी स्वीट की रेसिपी शेयर की जाए जो कि आप बहुत इजीली घर पे बना सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, और आप इसको पैक करके भी अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक 10 रुपीज़ वाला पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट ले लिया है। इसे खोलकर एक प्लेट में डाल लीजिए सभी बिस्किट्स को। अब हमें क्या करना है, इन सभी बिस्किट्स को ग्राइंडर में चलाना है और एक स्मूथ पाउडर तैयार कर लेना है। जब आप स्मूथ पाउडर तैयार करेंगे ग्राइंडर में तो एक दो बार इसे घुमाइए, जो पाउडर होगा वो अलग से रख लीजिए, और अगर कुछ बिस्किट्स के जो पीसेस हैं वो बचते हैं तो एक बार फिर से उसे ग्राइंडर में चला लीजिए और इस तरह से स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए। इसके बाद हमें इसमें 3 चम्मच शुगर पाउडर के डालने हैं। शुगर पाउडर कैसे बनता है, नॉर्मल आप शुगर ले लीजिए और इसे ग्राइंडर में बिल्कुल स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बन जाएगा तो वो हमारा शुगर पाउडर हो जाता है। और शुगर पाउडर वैसे नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाता है। इसके बाद हमने इसमें 4 से 5 चम्मच कोको पाउडर के डालने हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको कोई बिस्किट का पीस नज़र आता है इसमें तो उसको आप अलग कर दीजिए। अब इसके बाद जैसे ही ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, शुगर की जो एक छोटी छोटी सी बॉल्स बनी हुई हैं ये भी इस स्पून से दबाकर इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 चम्मच मेल्टेड बटर डालेंगे। ये मैंने अमूल बटर यूज़ किया है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये सॉल्टेड बटर होता है, और ध्यान रखिए कि जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, तो अगर हम उसमें पिंच सॉल्ट डाल देते हैं तो उसका जो मिठास है बहुत अच्छी तरह से बैलेंस होता है। बस इसके बाद अब हम थोड़ा सा दूध ले लेंगे। ये दूध गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। जितना भी दूध आपको रिक्वायर्ड हो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, बिल्कुल एकदम से नहीं डालना है। और इस तरह से हाथों की हेल्प से हमें एक डो प्रिपेयर करना है। बिस्किट्स जो हैं धीरे धीरे दूध को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इसीलिए कई बार हमें अंदाज़ा नहीं लगता है और हम दूध ज़्यादा डाल देते हैं सोच के कि पूरा एब्जॉर्ब होगा, बट ऐसा नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा डालिए, नहीं तो अगर डो ढीला हो गया तो उसको शेप देने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए डो का जो टेक्सचर है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप वैसे ही डो को हाथ में लेंगे तो वो इस टाइम पे थोड़ा स्टिकी हो जाता है। तो अगर आप ऑयल लगाकर या घी लगाकर लेंगे तो वो स्टिकी नहीं होगा और आराम से रोल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे डो को एकदम से शेप नहीं देनी है। अगर आप ऐसे शेप देंगे तो इसमें क्रैक्स आएंगे अभी। तो हमें बहुत अच्छे से पहले 1 से 2 मिनट तक हाथों के अंदर इस तरह से रोल करना है अच्छे से, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से हमें इसे बाइंड करना है ताकि इसमें कुछ क्रैक्स नहीं रहें। और जब 1 से 2 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा डो, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहेंगे। अब आती है इस डो को पैक करने की बारी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक बटर पेपर रख लिया है एक प्लेट के ऊपर, और इस डो को हम हाथों की हेल्प से सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। और इस तरह से थोड़ा सा हम इसे फिंगर्स से भी रोल कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो, ऐसा ना हो कि कहीं से ये मोटा हो और कहीं से पतला हो। तो बस इसके ऊपर बटर पेपर के ऊपर रखने के बाद अब हमें इसे इस तरह से पैक करेंगे। एक साइड से बटर पेपर को इसके ऊपर ले आइए और बिल्कुल टाइटली इसे पैक कर दीजिए हाथों की हेल्प से, और यहीं पर ही ये अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा। अब दूसरी साइड से भी बटर पेपर को हमें इस तरह से रोल कर देना है, मतलब बिल्कुल पैक्ड होना चाहिए, ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए बटर पेपर। बस अब इसी तरह से साइडों से भी हम इसे लॉक कर देंगे और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक हमें इसे फ्रिज में रखना है। ध्यान रखिए फ्रीज़ नहीं करना है, फ्रिज में रखना है इसे हमें। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। चलिए अब इसकी कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने मिल्क चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसे डायगनली एक नाइफ की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। बस इसके बाद अब हमें इसे एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में डालकर और 30 to 40 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लेना है।
30 टू 40 सेकेंड्स के बाद जब आप चॉकलेट को बहुत अच्छे से स्पून के साथ मिक्स करेंगे तो ये मेल्टेड फॉर्म में हो जाएगी। और अगर आपको लगता है तब भी अच्छे से अगर चॉकलेट मिक्स नहीं हुई है, मेल्ट नहीं हुई है, तो एक बार उसको 10 टू 15 सेकेंड्स के लिए और चला लीजिए। ये ध्यान रखिए कि चॉकलेट को हमें ओवर हीट नहीं करना है, बीच बीच में से मिक्स करेंगे तभी पता चलेगा कि ये मेल्ट हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद जो हमने डो का रोल बनाया था वो हम फ्रिज में से निकाल लेंगे और एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कॉइन्स की फॉर्म में इसे कट कर लेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो कॉइन्स हमने कट करने हैं, मतलब जो राउंडल्स हमने इसमें से निकालने हैं, ये बहुत ज़्यादा पतले नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा थिक रहने चाहिए, तभी इसकी प्रॉपर स्वीट की शेप आएगी। बस अब जो हमने चॉकलेट मेल्ट करी है फटाफट से इन कॉइन्स को इसके अंदर डिप करना है, कोट करना है पूरा चॉकलेट से, और एक बटर पेपर पर हमें स्पून की हेल्प से इसे रखते जाना है। ये ध्यान रखिए कि आप इसे एक बटर पेपर पे रखिए, नहीं तो ये प्लेट या किसी और बाउल में रखते हैं तो ये थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है। बटर पेपर पे जैसे ही ये ड्राई होगी, जैसे ही जो चॉकलेट है वो सेट हो जाएगी, ये अपने आप बटर पेपर्स को अलग कर देगी। ये देखिए सभी कॉइन्स कोट होने के बाद अब इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए सेट होने के लिए। तब तक इसकी सेकेंड कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने वाइट चॉकलेट कंपाउंड ले लिया है। इसे भी मैंने 2-3 घंटे पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख दिया था और बारीक बारीक सा चॉप करके इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट कर लूँगी। ये देखिए मैंने मेल्ट कर लिया इसे तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए और इस तरह से ये प्रॉपर अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इतने में हमारी जो चॉकलेट कॉइन्स थे वो भी सेट हो गए हैं। अब हम एक एक चॉकलेट कॉइन को लेंगे और उसे हाफ जो है वाइट चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे, तो ये बहुत अच्छा सा लुक देगा हमें। देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। और ये साथ में हमने कुछ स्प्रिंकलर्स रख लिए हैं, तो इस तरह से एक एक चॉकलेट कॉइन को उठाएंगे, हाफ जो है वो हम इस वाइट चॉकलेट के अंदर डिप कर देंगे। पूरा नहीं करना है हमें, एक बढ़िया सा लुक देने के लिए। और बस इसे हम साथ के साथ एक सर्विंग डिश में सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर से फटाफट से स्प्रिंकलर्स लगा दीजिए, क्योंकि अगर चॉकलेट सेट हो गई, अभी वाइट चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में है, जैसे ही सेट हो जाएगी तो ये जो स्प्रिंकलर्स हैं नहीं तो इसके उतर जाएंगे, लिक्विड पे हैं तो वो साथ के साथ पेस्ट हो जाएंगे। सभी चॉकलेट कॉइन्स को इसी तरह से वाइट चॉकलेट के साथ कोट करके सर्विंग डिश में रख दिया है और स्प्रिंकलर्स के साथ डेकोरेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसी मोमेंट पे इसे नहीं खाना है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसे भी रेस्ट देंगे ताकि वाइट चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद लेंगे इस डिश का मज़ा हम। इन चॉकलेट कॉइन्स को आप बॉक्सेस में भी पैक करके अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं इस दिवाली पर। और साथ में अगर आपके घर पे भी कोई आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स आपको विश करने आते हैं, उन्हें भी आप बहुत इजीली ये खिला सकते हैं, सबको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मेन चीज़ है कि ये होममेड है। तो इस दिवाली के त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए होममेड स्वीट्स के साथ। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जल्दी ही आप लोगों से मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। प्लीज़ प्ले सेफ दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।